वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। पार्ट नंबर 4 है टीसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन का। तो पार्ट आपने 1, 2, 3 नहीं देखा तो देख लीजिए। सब पार्ट में मैंने 50-50 एमसीक्यू डिस्कशन किया है। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं 151 के नंबर से, एमसीक्यू के नंबर से हम स्टार्ट करने वाले। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए और अभी तक आपने स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 151। विच ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल फॉर द डिजाइनिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की डिजाइन करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड। तीनों के तीनों स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं जब इसका एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं डिजाइन के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। Which among these is not type of the single phase induction motor? सिंगल फेज एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर को सिंगल फेज एसी मोटर नहीं कह सकते। स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड कैपेसिटर रन मोटर को हम सिंगल फेज एसी मोटर में कंसीडर करते हैं। What are the criteria used choosing the different type of the frame for the rotating इलेक्ट्रिकल मशीन? रोटेटिंग मशीन की फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं? ऑप्शन ए बेयरिंग टाइप फ्रॉम द स्टार्टर, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों को हम ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154। व्हाट इज मीन बाय सबमर्सिबल मशीन? सबमर्सिबल मशीन किसको कहा जाता है? इंग्रेस ऑफ द वाटर इनटू द मशीन इन अ हार्मफुल क्वांटिटी शुड नॉट बी पॉसिबल व्हेन द मशीन इज इम्प्रेस्ड वाटर। ऑप्शन नंबर बी राइट। और इस पीडीएफ में 400 प्लस एमसीक्यू है। हम डिस्कशन करने वाले 200 प्लस और आपके एग्जाम में आने वाले 20 प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 155। What is the description of the W in ICW 37A71? Water circulated by separated pump, forced water cool machine. Option number D right. 156. What is mean by circulation by the integral component depend? कौन से कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है? Movement of the coolant by mean of the integral component not mounted directly on the shaft of the machine. Question number 157 देखते हैं। What does the number IC11 indicated? IC11 नंबर क्या इंडिकेट करता है? First numerical indicate the machine is a free air circulation and the second numerical इंडिकेट द कूलेंट द सेल। 1 होता है तो फ्री एयर होती है और फर्स्ट सेकंड होता है सेल्फ सर्कुलेटेड। विच इक्विपमेंट आर इंस्टॉल इन द मेन सबस्टेशन? ऑक्सिलरी स्विच गियर, लो वोल्टेज एसी स्विच गियर, लो वोल्टेज डीसी स्विच गियर। सब तीनों के तीनों इक्विपमेंट सबस्टेशन में, मेन सबस्टेशन में इंस्टॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। 151 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ प्रेजेंट रिले मेंटेनेंस यूनिट? फॉरेजन मैटर रिमूवल, कवर क्लियरिंग, ब्रेकिंग ट्रिपिंग बाय मैनुअल कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ दिस। 160। विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंट इन द पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन? ट्यूनिंग यूनिट प्रेजेंट होता है पावर लाइन कम्युनिकेशन में। 161 देखते हैं। विच अमाउंट दिस फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन स्काडा? डाटा कलेक्शन इक्विपमेंट, डाटा ट्रांसमिशन टेलीमेट्री इक्विपमेंट, डाटा मॉनिटरिंग इक्विपमेंट स्काडा में होता है। और स्काडा का फुल फॉर्म पीएसओसी सब्जेक्ट के
एग्जाम में आया था। और स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 162, what is the main application of the single phase circuit breaker? सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर की मेन एप्लीकेशन क्या होती है? ऑन द रूफ ऑफ कोच। रूफ ऑफ कोच के लिए सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। 163, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन 2000 मेगा ओम। कितना होता है? मेगा ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट। व्हाट इज द रेसिडुअल वोल्टेज इन VT? वेक्टर सम ऑफ द लाइन अर्थ वोल्टेज। VT कितना होता है? वेक्टर सम ऑफ द 3 लाइन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द रेसिडुअल वोल्टेज? क्वेश्चन नंबर 165 नंबर का देखते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी क्लासीफाई रेसिडुअल कनेक्टेड VT 5 to 10, 5 or 10? ऑप्शन नंबर ए। 166, what is the application of the कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर? कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन कौन सी होती है? लाइन वोल्ट मीटर और प्रोटेक्टिव रिले के लिए यूज किया जाता है क्या? कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CVT। 167, which method of the connection is present for VT? Voltage, VT for voltage. All this voltage connection, star connection, star open delta connection. Most important. 168, what is the maximum temperature limit up to the which class E insulation can be used? 120. ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। यहाँ पर आएगा 120। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ए पोलराइजेशन इंडेक्स? पोलराइजेशन इंडेक्स किसको कहा जाता है? रोटेशन ऑफ द 10 मिनट रेजिस्टेंस टू द 1 मिनट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। रोटेशन ऑफ द 10 मिनट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द 1 मिनट रेजिस्टेंस को पोलराइजेशन इंडेक्स कहा जाता है। पोलराइजेशन इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगर का 10 मिनट मेगर की कंसिडर करते हैं। Which measuring is used the measurement of the insulation resistance? इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? मेगर। ऑप्शन नंबर सी राइट। 171, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द नॉइस इन अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा पैरामीटर है वो ट्रांसफार्मर में नॉइस जनरेट करता है? ऑप्शन ए मैग्नेटोस्ट्रिकेशन, ऑप्शन बी मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ द टैंक, ऑप्शन सी मैकेनिकल वाइब्रेशन ड्यू टू द लेमिनेशन। तो तीनों के तीनों पैरामीटर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 172, which substation are generally added to prevent the commissioning of the electrolyte? Paraffin oil. Most important question, which substation generally added to prevent the contamination of the electrolyte? Contamination. Paraffin. 173, what is the maximum temperature of the electrolyte in case of the निकल कैडमियम बैटरी? निकल कैडमियम बैटरी होती है, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? 46 डिग्री। ऑप्शन सी राइट। What is the equation of the kilowatt rating calculation in a battery charger using the taper method? Kilowatt equal to comma n. However,
2.25 cross 0.05 cross 0.8 divided by 100. Option number A, right. What is main cause of the sulfating? Partial charging, डिस्चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीनों की वजह से सल्फेटिंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 176 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच चार्जिंग मेथड इज प्रीफर्ड अवॉइडिंग द सल्फेटिंग ऑफ द बैटरी? ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल। ऑप्शन बी, राइट। 177. Which alarm is generally used in a DC bus? Over voltage alarm, earth fault alarm, under voltage alarm? राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों अलार्म यूज होते हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। Which among the following components are present in the auxiliary AC system? High voltage and low voltage switch gear, power cable, load voltage center, all of the above. 179. What is the average value of the lead acid battery? 1.8 volt DC. 180 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर राइट हो जाए ऑप्शन नंबर सी। Which medium is used air blast circuit breaker? Compressed air 20 to 30 kilogram centimeter square. Option number A, right. 181. Which among the following type of the relation is provided for low voltage circuit breaker? Overload release, thermal overload release, shunt release. So right answer option number D. 182. Which among these tests is not routine test performed in the circuit breaker? सर्किट ब्रेकर के लिए कौन सा टेस्ट रूटीन टेस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता? मैकेनिकल ऑपरेशन टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट और कैलिब्रेशन टेस्ट। तीनों को तीनों टेस्ट को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर पूछा नहीं। मैकेनिकल एंड्योरेंस टेस्ट को रूटीन टेस्ट में सर्किट ब्रेकर में कंसिडर नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, राइट। 183. Which among these is not starting method of the induction motor? Ward-Linod method of the starting is not method is the starting of the induction motor. Ward method यूज होती है डीसी में, सॉरी एसी में भी होती है, बट इंडक्शन मोटर के लिए नहीं होती है। 184. What is the possible cause if the slip ring induction motor fail to start? Open rheostat, overload, brush do not touch collector ring, all of this. What is the possible cause in the single if the slip ring induction motor fail to start? All of the right answer आएगा। 185 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What should be frequency of the incoming machine while the line machine is synchronizing to operate in parallel? Option B right हो जाएगा। Approximately 1 divided by 10 cycle higher than the bus frequency. यहाँ पर आपको सीक्वेंस कंसिडर करना है, सीक्वेंस को काउंट करना है, कहाँ पर कितनी आएगी। Arrange the following according to the starting procedure of the synchronous generator. पहले आएगा स्टार्ट द बॉयलर ऑक्सिलरी, बाद में आएगा स्टार्ट द टरबाइन, पहले बॉयलर बाद में टरबाइन, बाद में आएगा स्टार्ट द बॉयलर, बाद में आएगा रोल द टरबाइन एंड लास्ट में आएगा कीप द यूनिट इज स्प्रिंग द रिजर्व्ड। ऑप्शन नंबर सी, राइट। सिंक्रोनस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड्यूर है। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। विच अमंग दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द ऑपरेटिंग सिंक्रोनस जनरेटर?
फ्रीक्वेंसी, लोड और टर्मिनल वोल्टेज तीनों के तीनों सिंक्रोनस जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। 188 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 188 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच अमाउंट दिस टेस्ट आर प्री स्टार्ट टेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल मशीन। सीक्वेंस आपको कंसिडर करनी है। पहले आएगा मेजरमेंट ऑफ द वाइंडिंग एंड ऑल लोड टेस्ट, बाद में आएगा हाई वोल्टेज टेस्ट और लास्ट में आएगा टेस्ट ऑन द कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 189, what will be the relubrication period for the ordinary gases for the 1000 rpm motor if it the run 24 hour 2 week। ग्रेसिस पीरियड रहेगा इसका 2 वीक। 190, which among these are the property of the good grass। ऑप्शन नंबर डी, corrosion protection, viscosity, consistency and mechanical stability। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखने वाले 191, what is the permissible value of the temperature of the machine part while the drawing out the resistance period। कितनी होती है 1, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 80 कितनी होती है 80 सेल्सियस। 192, which among this is a procedure use the alignment of the shaft। शाफ्ट की अलाइनमेंट के लिए कौन सी प्रोसीडर यूज करते हैं। एक्सियल पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, पैरेलिंग ऑफ द शाफ्ट एक्सिस, सेंटिंग ऑफ द शाफ्ट एक्सिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों की तीनों शाफ्ट के अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। 193 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the thickness of the seam used to rise the motor 0.2 mm to 2 mm। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और जीटीयू के एग्जाम के लिए। सब टेक्निकल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 194, which motor is preferred for the cement industry। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सी मोटर प्रीफर की जाती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में मोटर प्रीफर की जाती है सिंक्रोनस मोटर को प्रीफर किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 195, which among the following factor affect the cost of the motor। reliability and availability, installation and commissioning charge, running cost and KVR, डेप्रिसिएशन फॉर्मूला यूज। तो चारों के चारों फॉर्मेट यूज होते हैं, चारों के चारों टाइप यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 196, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर एंड सी इन आरसी सर्ज सप्रेशर। आर की वैल्यू होती है 100 ओम और सी की वैल्यू होती है 0.1 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच कूलिंग टेक्निक इज एम्प्लॉय फॉर द लार्ज टर्बो अल्टरनेटर। फोर्स्ड एयर कूलिंग, हाइड्रोजन एयर कूलिंग और डायरेक्ट वाटर कूलिंग। तो तीनों के तीनों मोटर लार्ज टर्बाइन में, लार्ज अल्टरनेटर में यूज किया जाता है। 198, what does S in IP11S represented? Machine was tested when the not running condition। S IP11S represent करता है machine was tested but not running condition in during manufacture। Which among these following cooling system is employed for the large machine। लार्ज मशीन के लिए कौन सी कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कॉम्बाइंड रेडियल एंड एक्सल कूलिंग। कॉम्बाइंड रेडियल एंड एक्सल कूलिंग को यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 200 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट द प्रोटेक्शन प्रिफर द प्रिवेंटिंग द रोटर फॉल्ट। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट को यूज किया जाता है प्रिवेंट द रोटर फॉल्ट के लिए। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है 201। हम इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं और मैंने 4 पार्ट डिस्कशन किया है, 4, 3, 2, 1। सब पार्ट में 50-50 एमसीक्यू है। टोटल 200 एमसीक्यू डिस्कशन किया है और 200 में से आपके एग्जाम में 20 प्लस आने वाले हैं। और आपको इस की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में से व्हाट्सएप का ग्रुप है फैशन शॉप का और डेली अपडेट का और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अपडेट का, कोई भी ग्रुप में आप ज्वाइन होकर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनल पीडीएफ भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है 400 और 400 क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि कल मेरी भी एग्ज़ाम है, मेरे को भी पढ़ना है। मैंने आपको हेल्प कर दी, 200 एमसीक्यू आपने देख लिए तो आप आराम से आपके एग्ज़ाम में पास हो जाने वाले हो। और आपको 400 एमसीक्यू स्टडी करना है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में नहीं अपलोड करने वाला क्योंकि सब वीडियो नहीं देखते, पीडीएफ पढ़ लेते हैं इसलिए। और वीडियो नहीं देखते इसमें मेरा डिसएडवांटेज है नहीं, मेरा खोट है नहीं कोई, आपकी डिसएडवांटेज है क्योंकि सब क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ और पीडीएफ में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाले। और दूसरा, चारों के चारों वीडियो अपने कॉलेज के जितने भी ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, नॉन ऑफिशियल ग्रुप, सब में वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको भी इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंट है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम वो देने वाले हैं, वो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।